जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एडिटोरिया जो प्रवीण सर का है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न 2 को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति लोकहित मुकदमा लाया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय थे P.N. भगवती न्यायमूर्ति थे। अगला है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें गलत को चुनना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। तो ये सही कथन है। अगला है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो ये भी कथन जो है सही है। अगला कथन कह रहा है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये भी कथन सही कह रहा है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। इस राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। या राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता, सिर्फ परामर्श दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है 108 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह मुख्य उप प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो 7 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? किसका पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम आयु जो है बनने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करता है। अगला कह रहा है 8 नंबर कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? तो ये करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों के सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, यानी कि इनमें से आंसर हो जाएगा सभी। अगला है 9 नंबर कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। तो ये किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत। अगला कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला 11 नंबर है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला कह रहा है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो है ये राजा राम मोहन राय हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हो जाएगा देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी को हुआ था। और कनौज का युद्ध जो है 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी का परिणाम था। तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। अगला है कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर
पकड़ना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कथन कहा था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष जो थे ये है रहमतुल्ला सयानी थे। पहला कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी थे और दूसरा थे रहमतुल्ला सयानी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय। अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये किया था 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद या मसनद ए अली नाम से संबोधित करता था? तो ये करता था बहलोदी करता था। अगला कह रहा है 22 नंबर कि मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित प्रयोगों में अभियान का कालानुक्रम बताइए। जो कालानुक्रम बताइए तो सबसे पहले हो जाएगा आपको 2 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी। दोआब में कर वृद्धि हुआ था, यह 1325 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था कराचिल अभियान जो है यह 1337 से लेकर 1338 ईस्वी के बीच हुआ था। सांकेतिक मुद्रा जो था ये हुआ था आपको 1329 ईस्वी में, 1329 ईस्वी में। और राजधानी परिवर्तन किया था 1336 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला कह रहा है 23 नंबर कि निम्न में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? पेपरलेस ये किया गया था केंद्रीय बजट 2021-22 में। किसने किया था? तो यह निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोंग तथा तापू राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है पोंग और तापू। अगला कह रहा है कि एक जल प्रदूषक नहीं है। तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ये कह रहा है कि सियान रिचर्ड जो थे ये थे हॉकी से, सही है। पाल पोगबा ये फुटबॉल से थे। और पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों सम्मिलित नहीं है? तो सियान रिचर्ड जो है ये हॉकी से हैं, पाल पोगबा फुटबॉल से हैं, पामेल जेलिमा ये भारोत्तोलन से नहीं बल्कि यह धावक से हैं। किससे हैं? धावक से हैं। किरोन पोलार्ड ये क्रिकेट से हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला नंबर को रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? यह की थी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा की गई थी। अगला है कि WTO का परिवर्तित नाम कर दिया गया था। नाम था इसका था गैट। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिस्थिति तंत्र के जैविक घटक में शामिल होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 2010 में किया गया था। जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। किसका है? तो ये जलीय वातावरण का सूचकांक है BOD। अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो विषय था विकसित युवा और विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया। वह उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये थे संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन? वाणी जयराम।
अगला है कि 74वां गणतंत्र दिवस में झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो ये दिया गया था उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। अगला है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए चुना गया था। और फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया था। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया है। अगला है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमरप्रीत सिंह प्रमुख बने हैं, उप प्रमुख। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है केरल का प्रथम स्थान है, और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है, और कर्नाटक का दूसरा स्थान है। अगला कह रहा है कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो यह किया है 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 33% पर भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि पहली बार BCCI के द्वारा आयोजित पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो ये 5 टीमों ने भाग लिया था, और इसके विजेता जो थे मुंबई इंडियंस थी। अगला है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ये किया है युवा 2.0 का शुरुआत की है। अगला है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो ये पंजाब से था। अगला है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से था? तो सुधीर लाठ का संबंध जो था भारोत्तोलन खेल से था। अगला कह रहा है कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP में कितना प्रतिशत रहा था? तो वह 2.3% रहा था। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो सिक्किम के नया राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। अगला है कि वीर गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था हयाकुरी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला है कि T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है सूर्य कुमार यादव का। अगला है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था विज्ञान के क्षेत्र था। और पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला है 52 नंबर, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो ये 7 बार लोकसभा चुने गए थे। और राज्यसभा जो है राज्यसभा ये 3 बार चुने गए हैं। लोकसभा में 7 बार और राज्यसभा में 3 बार चुने गए हैं। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो ये पूरी की है 51 दिनों में की है। कितना दूरी था? तो ये 3200 कुल दूरी था। अगला है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ये किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। ये भारत सरकार ने समझौता किया है 12 चीतों को लाने के लिए, जिसमें 7 चीते जो हैं नर हैं और 5 चीते जो हैं ये मादा हैं, याद रखिएगा। अगला है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुधा मूर्ति। और एक पुस्तक है हैप्पी पैलेस। इसके लेखक जो हैं एमिली हेनरी हैं। कौन है? एमिली हेनरी हैं।
पुस्तक का नाम है हैप्पी पैलेस। अगला है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है कि वैज्ञानिक संशोधन अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1983 ईस्वी में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला है, एक तरफ है जनजाति और दूसरा राज्य है। कह रहा है लिंबू जनजाति सिक्किम में है, सही है। फिर कह रहा है कि कार्बिक हिमाचल प्रदेश, गलत, ये हिमाचल प्रदेश नहीं असम में पाए जाते हैं जनजाति। और डोंगरिया उड़ीसा में है, यानी कि 1 और 3 सही है। अगला कह रहा है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ है? ये यूएसए में स्थित है। अगला है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो यह है 0.01% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.03 CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा 0.03। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है फेरी प्लीन जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। और बाकी सब जो है सुसीमा, एल नीनो, ये सब गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है स्थल तथा समूह का विभेदी तापमान। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 है कि नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोकरेक जलमंडल क्षेत्र जो है यह मेघालय में स्थित है, जो 2009 में नोकरेक को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सूची में शामिल किया गया था किसको? नोकरेक जैवमंडल को। यह कहाँ है? मेघालय में स्थित है। अगला है कि कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरिन एवं कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट जो है कैप कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? इकाई नहीं है तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, बाकी घनत्व का, विस्थापन का और दाब का इकाई होता है। घनत्व का जो इकाई यानी कि मात्रक जो होता है ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का होता है मीटर और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। किसका? दाब का। अगला है कि किसके मापने के लिए स्लैगोमीटर का उपयोग किया जाता है? ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्लैगोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। अगला है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सत्य नहीं होगा, क्योंकि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह बिल्कुल गलत है। अगला है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला से बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भार दिखाई जाएगी? तो वह कब दिखाई जाएगी? जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी को पूरी तरह से निमज्जित हो, तब वह जो पत्थर है वह सबसे कम वजन का होगा। अगला है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। अगला है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, तो समुद्र पर बनने वाली लहरें जो होती हैं अनुदैर्घ्य होती हैं। अगर समुद्र के तल पर कहेगा, समुद्र के तल पर बोलेगा तो अनुदैर्घ्य, और समुद्र के सतह पर बोलेगा तो ये हो जाएगा सतह। सतह पर बोलेगा तो अनुप्रस्थ, समुद्र के तल पर बोलेगा तो अनुदैर्घ्य और समुद्र के सतह पर बोलेगा तो अनुप्रस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का अनुदैर्घ्य। 73 नंबर का रहेगा हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? यह केवल एक प्रोटॉन का बना होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और कथनांक जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। अगला है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो प्रथम धात्विक तत्व लिथियम है। और अधात्विक तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अधात्विक पूछेगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन, और धात्विक पूछेगा तो हो जाएगा लिथियम, अधात्विक पूछेगा तो हाइड्रोजन। अगला है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी कि NaHCO3 का। अगला कह रहा है 79 नंबर की जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो यह निकलती है ब्रोमीन गैस निकलती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास स्थिति नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसे कहा जाता है संक्षारण। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है। एंथोलॉजी के द्वारा किया जाता है आपका मानव जाति का विभाजन का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति का विभाजन का अध्ययन इथेनोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और इटियोलॉजी के द्वारा किया जाता है रोग के कारण का अध्ययन। रोग के कारण का अध्ययन जो है ये किया जाता है इटियोलॉजी के द्वारा। इटियोलॉजी के द्वारा रोग के कारण, और एंटोमोलॉजी के द्वारा जाता है कीटों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का 1 इथियोलॉजी के द्वारा। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यह नाभिक का कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्केलेकाइमा के द्वारा कठोर और मजबूत होता है। अगला है कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है तो दूध में कैसीन पाया जाता है। अगला है 85 नंबर का रहा है कि जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न भिन्न लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग कहा जाता है। अगला है कि एक अतः परजीवी का उदाहरण है, तो यह है फीता कृमि। अगला है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है नीला होता है। और कॉकरोच का कहेगा तो कॉकरोच का जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगला है कि मानव शरीर में किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक किया जाता है? तो हृदय का एंजियोप्लास्टिक किया जाता है। मनुष्य के बौनापन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। अगला है कि इनमें से कौन रोग से पीड़ित रोगियों को भी नेत्रदान दे सकता है? अगर मधुमेह रोग किसी व्यक्ति का हुआ है तो वह नेत्रदान कर सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में मौजूद होता है निकोटीन। कॉफ़ी में कैफीन होता है। अगला है कि निम्नलिखित लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग का समस्या है कि पूंजी का अभाव होना, विपणन की जानकारी का अभाव होना, कच्चे माल का अभाव होना, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध जो है यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। 94 नंबर का रहा है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 1862 ईस्वी में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? साख सृजन जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि यह जो है वाणिज्यिक बैंक का है। वाणिज्यिक बैंक का है साख सृजन। 96 नंबर का रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हम मान लेंगे कि 5 क्रमिक संख्या जो है पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4 और पाँचवा हो जाएगा x+6 बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 5। अब यहाँ हो जाएगा आपको 5x + 4 और 2 6 6 12 1 2 3 4 4 को माने फिर
एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो 5x 4 और 2 6, 6 और 6 12 हुआ 8 20 बराबर हो जाएगा 105। 5x बराबर हो जाएगा 105 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 85। अब x बराबर कितना हो जाएगा 17। यही पूछ रहा था कि सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा 17, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 17। फिर कह रहा है कि राम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 85। अगला है कि एक कारीगर m मिनट j वस्तु बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितने वस्तुएं बनाएगा, तो ये बनाएगा 40j/m। फिर कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछा कर रहा है, तो चोर से 100 मीटर पीछे यदि सिपाही तथा चोर चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर की दूरी कितना तय कर चुका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। अभी कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4460। अगर कहिएगा तो हम सब बना देंगे, लेकिन यहाँ जगह की वजह से सीधा आंसर दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।